साक्ष, भारत दुनिया का सबसे बड़ा नौजवानों का देश है जी। हम काबिल नौजवान मिलकर ही देश को सुपर पावर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है किसी देश के किसान का तरक्की करना। इसीलिए हम दो जवानों ने मिलकर बनाया है आरबीडी। नमस्ते शार्क, मेरा नाम है भूपेंद्र कुमार। नमस्ते साक्ष, मेरा नाम है देवेंद्र कुमार टेलर। हम राजस्थान के एक छोटे से गांव बिचून से हैं। हम फाउंडर्स हैं आरबीडी के। आरबीडी में एग्रीकल्चर मशीनरी में हम इनोवेशन करके किसानों का समय और पैसा दोनों बचाते हैं। आज भारत के किसानों की सबसे बड़ी समस्या है फसल कटाई। इसीलिए हम पेश करते हैं आपके सामने भारत का पहला सीट वाला पावर रीपर। अब बैठे बैठे करें फसलों की कटाई। साक्ष, ये मशीन 1 घंटे में 100 रुपए के डीजल में 1 एकड़ तक का कटाई बड़ी आसानी से करके देता है। हमारा अगला प्रोडक्ट है चाप कटर। चाप कटर आमतौर पर महिलाएं ज्यादा यूज करती है, जिसमें उनका साड़ी, हाथ और दुपट्टा आने का खतरा बना रहता है। हमारा ये चाप कटर फुल्ली सेफ, अफोर्डेबल और ऑटोमेटिक है सर। साक्ष, हमारा अगला प्रोडक्ट है आरबीडी मल्टीपर्पज ब्रश कटर। इसको मशीन एक कामनिक के नाम से भी जाना जाता है। हर किसान, हर खेत, हर गार्डन की जरूरत। एक मशीन से किसान सारे काम बड़ी आसानी से कर सकता है। इन मशीनों को आप ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे या डायरेक्ट हमारी कंपनी के कॉल सेंटर में बुक करके भी मंगवा सकते हैं। आरबीडी का सपना है भारत के हर एक किसान तक ये मशीन पहुंचे और उनका समय और पैसा दोनों बचाए। देवेंद्र जी, भूपेंद्र जी, आपका शार्क टैंक में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा अपनी कहानी के बारे में बताएंगे, आप कैसे शुरू किया आपने और यहाँ तक कैसे पहुंचे? मेरा स्टार्टिंग होटलियर से था। 2014 से लेकर 2016 तक मैंने होटल लाइन में एक एज ए रिसेप्शनिस्ट काम किया। उसके बाद में मैंने एग्रीकल्चर लाइन में मैंने पहला सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम किया। ये करते करते मैं 2020 दिसंबर तक मैं जॉब करता रहा। कोविड में मुझे जब 2 महीने घर रहा, काम में घर से भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा था सेल्स का, क्योंकि एग्रीकल्चर को कुछ टाइम मिल गया था हमें। तो वहाँ आके कुछ सिचुएशन ऐसी है कि सैलरी डिडक्ट होकर 30% आना, पूरी फैमिली डिपेंड होना, नई नई शादी हुई थी, फाइनेंशियल इशू थे, इंक्रीमेंट भी नहीं मिल रहा था 2 साल से, पिछले साल 2 साल से। तो इन सबको देखते हुए फिर दिसंबर 2020 में डिसीजन लिया कुछ करना चाहिए। तो फिर पहले मैं जॉब छोड़ा और मैंने फैमिली से बोला कि मैं 6 महीने कुछ दे नहीं पाऊंगा आप लोगों को, मेरे पास कुछ है नहीं। पापा और मम्मी हमारे सिलाई करके ही हमको यहाँ तक पहुँचाया है। तो उन्होंने हमको बोला कि आप जाओ, जो करना है वो करो, जब भी करो ये ध्यान रखना कि अच्छा करना, बुरा कभी मत करना। क्या बात। पैसे तो जिंदगी में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये पार्ट है लाइफ का। आरबीडी, मेरे दादाजी का नाम है श्रीमान रामबिलास जी दर्जी, जो आज भी है 91 एज के हैं लगभग। 2008 में हम सब कजिन साथ में बैठते थे तो सोचते थे कभी कोई कंपनी हम बनाएंगे तो उसका नाम रखेंगे आरबीडी। देवेंद्र, आपने अपना बैकग्राउंड नहीं बताया। सर मैं 5 साल एज अकाउंटेंट मैंने एक स्विमिंग पूल मैन्युफैक्चरर के यहाँ काम किया। कहाँ पे? आपके गांव में? नहीं, जयपुर में। जयपुर जॉब में? हमारी सारा जयपुर में हुआ है। आप दोनों भाई हैं? हाँ, रियल ब्रदर्स। कौन बड़ा है दोनों में? भूपेंद्र। अच्छा, ये इंडस्ट्री में आए कैसे आप? कि आप होटेलियर थे, हाँ। उसके बाद आप सेल्स कर रहे थे, फिर खेती के रास्ते में कैसे आ गए? मैं 4 साल सर जॉब किया, उसमें एक्सपर्टीज मेरी बन चुकी थी। मैं एग्जीक्यूटिव से लेके स्टेट हेड तक में वर्क कर करके पोजीशन पे पहुंच चुका। कहाँ पे? सेम इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिटर कंपनी है, उन सब में जॉब किया है सर। अच्छा, कौन कौन सी? जैसे किसान क्राफ्ट लिमिटेड कंपनी है, उसमें मैंने जॉब किया है। जॉर्ज में जो इंडस्ट्रीज कंपनी है, उसमें मैंने जॉब किया। तो आपने वहाँ पे क्या करते थे? यही करते थे? हाँ, मैं सेल्स करता था। आप सेल्स करते थे और यहाँ पे सेल्स तो आपको आती है। हाँ। प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोडक्शन अभी इनमें हम कुछ चीजें इंपोर्ट करते हैं, कुछ हम असेंबल करते हैं हमारी डिजाइन के अकॉर्डिंग। जो आपने सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, ये ज्यादातर आप राजस्थान में बेचते हैं, देश भर में? ऑल बेचते ओवर हैं? इंडिया से। और आज के दिन में क्या आपका मेन प्रोडक्ट कौन सा, सबसे ज्यादा कौन सा बिकता है इन सर दोनों हमारे में से? 3 मेन प्रोडक्ट्स हैं। दिखाइए। पावर रिपर, एक ये चाप कटर है, उसके बाद में वो ब्रश कटर है सर। आपके पास वीडियो है, आप हाँ, जी इन सर, प्रोडक्ट्स के आप दिखाएंगे सर? ये हमारा सर चाप कटर का हाईएस्ट व्यूज 4.5 मिलियन व्यूज वीडियो है, वायरल वीडियो है। ये हमारा पावर रीपर है। ये हमारा जब सीट नहीं लगा था, ये तब का वीडियो है। बट ऐसी मशीनें देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि ये कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि दिखी हुई है। मैंने पहले भी आए हुए हैं यहाँ, शार्क टैंक पे भी आए हुए हैं। मशीन ऐसा नहीं कि मशीन पहले भी नहीं थी। ट्रैक्टर वाली मशीन सर मेरे बर्थ के टाइम 93 में ट्रैक्टर का मशीन सेम आ चुका था, लेकिन ट्रैक्टर के मशीन में लॉसेज है सर 8%।
ऐसा नहीं कि हमारी मशीन में लॉसेज नहीं है, 1.8% हमारी मशीन में भी लॉसेज है। तो आपको थोड़ा ये समझाना पड़ेगा, हाँ। जो आप लॉसेस कह रहे हैं इसका क्या मतलब है? नुकसान में बता देता हूँ कि ट्रैक्टर का जो मशीन आता है वो सर 7 to 8 फीट विड्थ आती है, उसकी चौड़ाई 8 फीट चौड़ाई आती है। अच्छा। अब 8 फीट से जो कट के फसल कट के जो स्लाइड होगी, जो साइड में गिर रही है, हाँ। जो 3 फीट का एक्स्ट्रा जो पार्ट रह गया, वो कटते हुए जो उसका धान सूख चुका ऊपर, जो दाना है वो कन्वेयर होके जो वाइब्रेशन रहेगा उससे वो झड़ जाएगा, तो उससे 8% का नुकसान है। हमारी मशीन में 1.8% का, और ये हम नहीं बोल रहे हैं सर, ये गवर्नमेंट की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, ये उनका डाटा है। कोई सर्टिफिकेट है आपके पास? सर सर्टिफिकेट वैसे तो नहीं है, लेकिन मैं आपको मतलब कंपनी ने जो टेस्ट करवाए एग्रीकल्चर में, उनसे हमको ये मिली है। कहाँ से टेस्टिंग रिपोर्ट आती है? टेस्टिंग रिपोर्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जो होती है इंडिया के अंदर, अभी तक नहीं है आपके पास? नहीं, अभी तक उस मशीन का टेस्टिंग रिपोर्ट हमारे पास में नहीं है। किसी का नहीं है? इस मशीन का है हमारे पास। सर चाफ कटर इससे पहले इंडिया में ऐसा नहीं है, 20 साल पहले भी बन रहा था, लेकिन वो टोका मशीन बन रही थी, महिलाओं के आए दिन हाथ से सुनाई दे रहे थे, कभी उनका दुपट्टा आना, कभी साड़ी आना, कभी हाथ की उंगलियां जाना। हमने इस पे चारों तरफ कवर लगाए ताकि किसी प्रकार का कोई भी हानि नहीं हो। आज आप देखेंगे इसका इतना कवर दिया हुआ कि ब्लेड तक पहुंचने में यहाँ तक हाथ जाएगा, तब भी आप पहुंच नहीं पाओगे ब्लेड तक, तो इसका किसी प्रकार का एक्सीडेंट या दुर्घटना नहीं होगी।